हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन और उस पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स को देखा है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि एरे क्या होता है। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पर ये होता है कि एरे जो होता है उसमें हम कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, वहाँ पर हम सिमिलर डेटा टाइप के कलेक्शन को स्टोर कराते हैं और हम एक ही वेरिएबल से उस मल्टीपल डेटा कलेक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है एरे को लिखने का। तो यहाँ पर क्या है, डेटा टाइप, मतलब एरे किस डेटा टाइप की कलेक्शन को स्टोर कर रहा है। ये क्या है, हो गया वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का मतलब यहाँ पर ये है कि एरे का नेम हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो इसको हम वेरिएबल इसलिए लिखे हैं क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पर भी डेटा को स्टोर ही किया जा रहा है, तो मतलब एरे नेम होता है यहाँ पर। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, साइज ऑफ एरे, मतलब हम कितने एलिमेंट अपने एरे में स्टोर कराना चाहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल है, इंट ARR 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, डेटा टाइप। ये क्या है, एरे नेम। ये क्या है, साइज ऑफ एरे। और इसको हम, इसके जो एलिमेंट्स को हम स्टोर किए हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि डेटा टाइप एरे जो हो गया इंटीजर डेटा टाइप है, और इसकी साइज़ क्या है 5, और इसमें हमने 5 नंबर्स को, 5 एलिमेंट को हमने स्टोर किया है। अब हम देखेंगे कि अगर हम मान लो इस एरे के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग हमारी एरे की जो स्टार्ट होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है, साइज़ -1। इसकी साइज़ क्या है, 5 है। अभी इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो 5 मतलब साइज़ तक ही जाती है, लेकिन इसको 0 से, इसकी इंडेक्सिंग हमेशा हम 0 से करते हैं। मीन्स ये हमेशा साइज़ -1, 0 टू साइज़ -1 तक ही जाएगी। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 वाले एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ %d ARR 3। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा कि इंडेक्स नंबर 3 पर जो भी एलिमेंट है वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा। %d हम हमेशा इंटीजर वैल्यू के लिए लगाते हैं, और ये हमारा जो एरे है ये इंटीजर टाइप का है, इसीलिए हमने यहाँ पर %d यूज़ किया है। तो क्या आउटपुट आएगा, 0 1 2 3। 3 पर कौन सा एलिमेंट है, 4। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे क्या है। एरे कितने टाइप के होते हैं, एक 1D एरे होता है, 2D एरे और मल्टी डी, मतलब वन डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले देखते हैं वन डायमेंशनल एरे क्या है। वन डायमेंशनल एरे में जो होता है, जो एलिमेंट होते हैं वो एक रो के फॉर्म में होते हैं, मतलब एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के बाद तीसरा एलिमेंट, वो रो फॉर्म में होते हैं, जैसे लीनियर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर डेटा स्टोर किए गए हैं 7 6 5 8, ये किस फॉर्म में है, ये रो फॉर्म में है, इसीलिए वन डायमेंशनल एरे है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सेम जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है वैसे इसका सिंटैक्स होता है, पहले डेटा टाइप, फिर नेम ऑफ एरे, फिर उसकी साइज़, जो भी हमारे एरे की साइज़ होती है। अभी इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल बताया था वो हमारा वन डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं टू डायमेंशनल एरे क्या है। टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, जो रो और कॉलम दोनों मिक्स होते हैं उसमें। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। और वैसे ही यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, इसमें ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है।
अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, अब ये 2 डायमेंशनल एरे है इसलिए इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे पहले डेटा टाइप, जैसे डेटा टाइप हो गया, फिर उसके बाद नेम ऑफ एरे, हमारे एरे का नेम क्या है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ 1 डायमेंशन, मतलब साइज ऑफ रो, साइज ऑफ कॉलम। हम यहाँ पर रो की साइज़ लिखते हैं और यहाँ पर हम कॉलम की साइज़ लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका 2 डायमेंशनल एरे का। तो हमने यहाँ पर एक, मान लो यहाँ पर होगा इंट ए, यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ रो एंड साइज ऑफ कॉलम। यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है और इसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम स्टोर कैसे कराते हैं ये देख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या दिया गया है, रो और ये क्या है, कॉलम। मतलब यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ये हो गया हमारा 2 रो, 1 रो 2 रो 1 2 3, तो ये हमारा कॉलम हो गया। और इसमें हम डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3, उसके बाद दूसरी रो में कॉलम में 4 5 6। ये हो गया हमारा 2D एरे। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे एरे का नेम क्या है, ए है, और ये किस रो पे है, ये 0th रो पे। हम हमेशा 0 इंडेक्सिंग करते हैं इसमें, तो ये 0th रो पे है और 0th कॉलम पे। अगर हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए 0th रो 0th कॉलम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मान लो हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये किस रो पे है, ये 1th रो पे है, तो और 0th कॉलम पे है। तो इसको कैसे करें, 1th रो और 0 कॉलम इज इक्वल टू 4। और सेम ऐसे ही अगर मान लो हमें इसको एक्सेस करना हो तो ये यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे ये भी 0 1 के फॉर्म में रहेगा। तो अगर मान लो इसको हमें एक्सेस कराना हो 2 एलिमेंट को, तो ए 0 रो, क्योंकि हम पहले रो को देख रहे हैं ना, 0 रो और 1 कॉलम इज इक्वल टू 2। सेम ऐसे ही हम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ए 1 रो 1 कॉलम इज इक्वल टू 5, ए 0 रो 2 कॉलम इज इक्वल टू 3, ए 1 रो 2 कॉलम इज इक्वल टू 6। ऐसे ही हम इसकी इंडेक्सिंग करके इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।